अब एक बहुत ही ज़रूरी विश्लेषण आज हर परिवार के लिए। हमारा आज का ये विश्लेषण उन माता पिता के लिए है जिनके घरों में, जिनके परिवारों में बेटियां हैं। उन माता पिताओं के लिए है जो अपनी बेटियों को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। हमारे समाज में एक बहुत पुराना ताना है जो लड़कियों के माता पिता अक्सर सुनते रहते हैं, उन्हें अक्सर सुनाया जाता है। कौन सुनाता है? उनके रिश्तेदार सुनाते हैं, पड़ोसी सुनाते हैं, समाज के लोग सुनाते हैं, मोहल्ले वाले इस ताने को देते रहते हैं। वो ताना क्या है? वो ताना है बेटी की कमाई खाना। ये ताना मेरे ख्याल से भारत की हर पीढ़ी सुनते सुनते बड़ी हुई है, जब लोगों को अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये परिवार तो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, और ये ताना लोगों के दिल तक लगता है। कल दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की इस ताने की वजह से ही उसके अपने पिता ने हत्या कर दी। राधिका का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चलाती थी और ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। गुरुवार सुबह 10:30 बजे राधिका यादव और उसके पिता दीपक यादव के बीच इस टेनिस एकेडमी को लेकर काफी कहासुनी हुई, बहस हुई, और इसके बाद गुस्से में दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में राधिका ने वो सब कुछ किया जिस पर किसी भी पिता को गर्व हो सकता है, किसी भी परिवार को गर्व होगा, लेकिन राधिका के पिता ने गर्व करने की बजाय अपनी ही बेटी को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। राधिका यादव टेनिस की एक बेहतरीन खिलाड़ी थी, नेशनल लेवल पर अपने शानदार प्रदर्शन से कई ट्रॉफी भी जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें चोट लगी और चोट की वजह से राधिका को अपना टेनिस का करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन राधिका हार मानने वाली लड़की नहीं थी। टेनिस से अपने लगाव की वजह से राधिका ने अपनी खुद की एक टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वो आसपास के लोगों को, बच्चों को, टेनिस के खिलाड़ियों को खुद कोचिंग दिया करती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यही टेनिस एकेडमी एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। राधिका यादव के पिता उस पर लगातार इस टेनिस एकेडमी को बंद करने का दबाव बना रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पिता को अपनी ही बेटी के टेनिस एकेडमी से भला क्या परेशानी हो सकती है। अब आप जब इसकी वजह जानेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। राधिका के पिता के गांव के लोग अक्सर उन्हें ताना दिया करते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। अपने गांव वालों का यह ताना राधिका के पिता को बहुत चुभता था। वो बार बार राधिका से कहते थे कि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है और राधिका को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए राधिका को अपनी ये टेनिस एकेडमी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। राधिका अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और इसी बात से नाराज होकर राधिका के पिता ने उसकी हत्या कर दी। अब आप सुनिए कि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में जो बात सामने आ रही है वो यही है कि ये जो पिता हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राधिका यादव के पिता, ये समाज के उस ताने से परेशान थे जिसमें राधिका के पिता को कहा जाता था कि वो अपनी बेटी के पैसे पर पल रहे हैं। पुलिस के द्वारा अक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। अक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। राधिका अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक में रहती थी, और जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं जो एनसीआर में रहते हैं वो जानते हैं कि ये जो इलाका है सुशांत लोक का, ये एक पॉश इलाका है। इस परिवार का यहाँ पर 2 फ्लोर्स का एक अच्छा खासा मकान है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अच्छा खासा मकान उनका है। राधिका के पिता दीपक यादव की उम्र 49 साल है और वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई पैसे की परेशानी नहीं है और उनका अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। राधिका के घर से हमारे देश की संसद
सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर हम महिलाओं और बेटियों को लेकर चाहे जितनी योजनाएं बना लें, चाहे जितने बड़े बड़े लेक्चर्स देते रहें, लेकिन 35 किलोमीटर पार करते ही दुनिया बदल जाती है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। जिस संसद में महिलाओं के विकास और प्रगति के लिए नए नए कानून बनते हैं, महिलाओं के अधिकार पर बड़ी बड़ी बहस होती हैं, उसी संसद से 32 किलोमीटर दूर 25 साल की एक बेटी की हत्या उसका अपना पिता कर देता है। और इतनी सी दूरी पर इस बेटी को अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है। वो क्या करेगी, इस बात का फैसला उसके पिता पर छोड़ दिया जाता है। जिस सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के हितों पर ऐतिहासिक फैसले दिए जाते हैं, वहां से भी ये जगह सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। और वहां एक पिता अपनी बेटी के अधिकारों और अरमानों को कुचल देता है और उसकी जान ले लेता है। ये सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, उस सोच की भी हत्या है जो ये कहती है कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ उठाने वाली होती हैं। क्या बेटियों की आज़ादी परिवार के लिए शर्म का विषय है? क्या बेटी की तरक्की परिवार की इज्जत कम कर देती है? क्या बेटी की कमाई भी किसी की मर्दानगी पर सवाल है? आज बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेटी की आज़ादी क्या परिवार की शर्म का विषय हो सकता है? बेटी की कमाई क्या किसी की मर्दानगी पर हमला हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राधिका की हत्या के लिए सिर्फ उसके पिता जिम्मेदार हैं या हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है? सवाल यह भी है कि जब कोई महिला सफल और स्वतंत्र होती है तो क्या उसके आसपास की पुरुष प्रधान व्यवस्था असुरक्षित महसूस करने लगती है? आज भी हमारे समाज में ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होती हैं, जहां घर की इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी जाती है। अगर बेटा कुछ करना चाहे तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती, तब उनकी बदनामी नहीं होती, तब उनकी इज्जत खराब नहीं होती। लेकिन अगर बेटी आगे बढ़ना चाहती है, बेटी कुछ करना चाहे, तो सबको ऐसा लगता है कि परिवार की इज्जत खतरे में आ जाएगी। IIT दिल्ली के एक सर्वे में 38% महिलाओं ने यह माना कि उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। सिर्फ 38% को घर से बाहर अपनी मर्जी से बाहर निकलने की आज़ादी है, सिर्फ 38% को। जबकि 88% पुरुषों ने माना कि वो जब चाहे घर से बाहर जा सकते हैं। तो आप अंतर देखिए, 38% महिलाएं कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से घर से बाहर जा सकती हैं, लेकिन 88% पुरुष ये कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने की आज़ादी भी हमारे देश में सिर्फ 38% की है। और ये तो एक सर्वे है, जब आप बाहर निकलेंगे ज़मीन पर ये सर्वे और ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो शायद ये संख्या इससे भी कम होगी। आज हम भी ये सवाल पूछते हैं देश की तमाम महिलाओं से और तमाम लड़कियों से, क्या आपको अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर जाने की आज़ादी है? क्या आपको अपनी मर्जी से अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने की आज़ादी है? क्या आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए क्या आप स्वतंत्र हैं? आप किसके साथ रिश्ता रखेंगे, किसके साथ नहीं, उसके लिए स्वतंत्र हैं? क्या पढ़ाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, किस शहर में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसके लिए हमारे देश की कितनी लड़कियां स्वतंत्र हैं? इसके अलावा हमारे देश के पुरुष मुश्किल से 1 घंटे से भी कम का समय घर के कामकाज में बिताते हैं, जबकि महिलाएं हर रोज औसतन 8.5 घंटे घर का काम करती हैं। और महिलाओं को यह कहा जाता है कि ये काम तो आपको करना ही है, इसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहें तो भी परिवार आपके लिए एक बहुत बड़ी छूट दे रहा है आपको, कि आपको बाहर नौकरी करने की इजाज़त दी जा रही है। ये कितना बड़ा फेवर है आपके लिए। लेकिन बाहर नौकरी भी तब कर पाएंगे जब घर का सारा काम भी महिला को ही करना पड़ेगा। बच्चों की देखभाल भी महिला करेगी, घर का पूरा काम महिला करेगी, परिवार के लिए खाना भी महिला बनाएगी। खाना अगर नहीं बने तो ये भी उसी की जिम्मेदारी है, और बाकी की जिम्मेदारी भी, चाहे वो बच्चों की स्कूल हो, चाहे घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका इलाज हो, उन्हें अस्पताल ले जाना हो हर बार, या पति बीमार हो। आप देखिए कि जो कामकाजी महिला है छुट्टी हमेशा वही लेती है। अगर परिवार बीमार होगा तब भी पत्नी छुट्टी लेगी, बच्चे बीमार होंगे तब भी पत्नी ही या उनकी माँ ही छुट्टी लेगी, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं या बाकी लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं या कोई और समस्या होती है तब भी
छुट्टी महिला को ही लेनी पड़ती है अपने दफ्तर से, पुरुष छुट्टी नहीं लेगा। 2 भारत हैं हमारे पास। एक भारत में जो है, आपको इन 2 भारत में महिलाओं की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक भारत है जहां महिलाएं CEO बन रही हैं, बड़ी बड़ी खिलाड़ी बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर जा रही हैं। और दूसरा भारत है जहां बेटियां बराबरी की हकदार नहीं, बेटियों को बचपन से ही पराया धन कहा जाता है, बेटी के घर का पानी नहीं पीने की परंपरा है, बेटी को प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार तो कानून ने दिया, सरकार ने दिया, लेकिन समाज और परिवार उन्हें आज भी बराबर का अधिकार प्रॉपर्टी में देना नहीं चाहता। कहता है कि हमने आपकी शादी में ही आपके हिस्से का सारा पैसा लगा दिया, अब प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छोड़ दीजिए। घर की इज्जत लड़कों से नहीं बल्कि लड़कियों से जोड़कर देखी जाती है। और राधिका एक टेनिस खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी में टेनिस की ट्रेनिंग देती थी, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। अब राधिका हरियाणा राज्य की हैं। हरियाणा की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी राज्य के खिलाड़ी हैं मनु भाकर, जिन्होंने वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। इसी राज्य की एक और खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, जिन्होंने 20 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, अब तक ओलंपिक में भारत की बेटियों ने यानी महिला खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते हैं और इन 10 में से 4 मेडल हरियाणा के महिला खिलाड़ियों ने जीते। यानी भारत की महिला खिलाड़ियों के ओलंपिक मेडल में 40% हिस्सा इसी हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का है, जबकि हरियाणा की हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में सिर्फ 2% है। ये दोनों तस्वीर बताती हैं कि हमारा समाज आज भी 2 विचारधाराओं के बीच बटा हुआ है। एक सोच जो बेटी की तरक्की से डरती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी सोच जो बेटी की कामयाबी पर गर्व करती है। आज की महिला सिर्फ घर नहीं चला रही, वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी चला रही है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महिला हैं, हमारे देश में कई कैबिनेट मंत्री महिला हैं। और इसलिए आज हमें ये कहना होगा कि वो समय आ गया है जब हम अपने देश में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी आज़ादी के बारे में बात करें। सिर्फ कानून बनाने से फ़ायदा नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। ये काम है समाज का और ये काम है परिवारों का।